अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लाइन इंटेग्रल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पाथ और उसके एग्जांपल और थ्योरम भी किए थे। आज हम उससे अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल। नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल क्या होता है कि इफ़ इंटेग्रल्स दैट इन्वॉल्व द डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट ds are called the surface integrals। सिंपली ऐसे इंटेग्रल जिसमें डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट ds इन्वॉल्व हों उन्हें आप क्या कहेंगे? सरफेस इंटेग्रल या नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल कहेंगे। इसके वजाहत के लिए लेट करते हैं, आपके पास कोई एक सरफेस है ओपन या क्लोज्ड। अगर ओपन है तो आप कोई एक साइड कंसीडर करेंगे, बैरूनी या अंदरूनी, मीन्स के एक्सटर्नल या इंटरनल, जो भी आप कंसीडर करें उसे आप पॉजिटिव लें। मीन्स अगर आप एक्सटर्नल ये वाली सरफेस कंसीडर कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करें, ये नेगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसे कंसीडर करें तो ये नेगेटिव, यानी कि दोनों रेसिप्रोकल होंगी। अगर आप एक क्लोज सरफेस ले रहे हैं तो क्लोज सरफेस की ऑलवेज जो बैरूनी होगी एक्सटर्नल सरफेस उसे आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इंटरनल जो है वो नेगेटिव सरफेस कंसीडर की जाएगी। आपने पॉजिटिव सरफेस ले लेनी है, चाहे ओपन सरफेस है चाहे कोई क्लोज सरफेस है। देन आपने करना ये है कि दोनों सरफेस में से कोई एक कंसीडर कर लें, दोनों का प्रोसेस सेम है। आपके पास कोई ओपन या क्लोज अगर कोई सरफेस है उसमें आपने सरफेस इंटेग्रल फाइंड कैसे करना है, वो होता क्या है वो देख रहे हैं कि आपने इस पूरी सरफेस को या इसको आपने स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेना है और उनका एरिया जो है वो लेट करें डेल एस के है। कोई आपने मीन्स ये आपके पास सरफेस है, बरूनी साइड आपने इसको डिवाइड कर लिया, इस तरह कोई एक पॉइंट आपने कोई एक सरफेस जो है एक जिसका एरिया जो है डेल एस के है वो आपने के पॉइंट पर फर्ज कर लिया। इस सरफेस का ऊपर आपने एक वेक्टर डिफाइन करवाया जिसका नाम क्या रखा गया है ए के जो है इस सरफेस पर डेल एस के जिसका एरिया है एक वेक्टर है और इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा करें जो कि सरफेस का नॉर्मल वेक्टर एन के है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन के। सेम एज अगर ये सरफेस है तो इस पूरी सरफेस को आपने एन डिफरेंशियल एलिमेंट्स में डिवाइड करके कोई एक आपने सरफेस जिसका एरिया डेल एस के है फ़र्ज़ किया, उस पर आपने एक वेक्टर ए के ड्रा किया और उस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो सरफेस पर है वो है लेट करें एन के। देन आपने करना ये है कि वेक्टर का आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है सरफेस एरिया और यूनिट नॉर्मल के मल्टीप्लिकेशन के साथ। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए के किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर एंड सरफेस एरिया एलिमेंट, और इन सब को फिर आपने जमा कर देना है सिग्मा लगा कर के इज इक्वल टू 1 to n, मीन्स के इज इक्वल टू यहाँ लिख लें n तक है। k इज इक्वल टू 1 to n मीन्स कि आपने n सरफेस जो है वो कंसीडर की हुई है। ये सरफेस जो है इसके n एलिमेंट बनाए, एक एलिमेंट आपने फर्ज किया जिसका एरिया जो है डेल एस के है, उसके ऊपर आपने वेक्टर ए के ड्रा किया, सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो एन के है। इसी तरह एक एलिमेंट पर 1 2 3 4 k इज इक्वल टू 1 to n आप पुट करें और फिर उनको आप सम कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n ए के डॉट एन के इंटू डेल एस के। अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मीन्स के ये सरफेस है या ये सरफेस है, आप इस सरफेस के इतने छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट करते हैं, इतने ज़्यादा करते हैं अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इफ़ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है
देन डेल एस के अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन्स के बहुत स्मॉल जो हैं वो डिफरेंशियल एलिमेंट हो जाएंगे, इतने छोटे कि नियरली अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर आप इससे इस सारे सुमेशन को इकट्ठा करके लिखेंगे तो बन जाएगा डबल इंटेग्रल मीन्स सरफेस इंटेग्रल ए डॉट एन डी एस, और इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल कहेंगे। एन डी एस वी नो दैट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर इंटू डी एस, तो इसकी जगह पर ये रिप्लेस कर दें ए डी एस सरफेस इंटेग्रल इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल की इक्वेशन कहलाएगी। यह है ए वेक्टर के लिए। अगर आपके पास सरफेस के ऊपर जिस तरह ये वेक्टर आपने ड्रॉ किया, ए वेक्टर दिया हुआ है, तो उसके लिए सरफेस इंटेग्रल आपके पास ए डी एस कहलाएगा। अगर आपके पास वेक्टर की बजाय आपको वेक्टर जो है ए जो है ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, अगर ये दिया जाए फाई, फाई जो है यहाँ पर क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो फिर आपके पास सरफेस इंटेग्रल ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई आपके पास सेम इसी तरह बन जाएगा सरफेस इंटेग्रल ऑफ फाई ऑफ दिस सरफेस ओवर दिस सरफेस एस। ये अदर फॉर्म है। एक्चुअली ये इसकी जो नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल की इक्वेशन है वो ये है ए वेक्टर के लिए। अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए के बजाय आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया जाए तो ये इसके अदर फॉर्म ये बन जाएगी, और एक फॉर्म इसकी ये भी है। सरफेस इंटेग्रल अलोंग अ क्लोज पाथ, क्लोज पाथ के लिए आपके पास क्या बन जाएगा, ये आप क्लोज पाथ के ये लगा देंगे हेडिंग डिनोट जिस तरह करते हैं सरफेस इंटेग्रल अलोंग अ क्लोज पाथ, तो आप इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये था नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल। सिंपली ओपन या क्लोज आपके पास जब सरफेस होती है आप उसको एन डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट में डिवाइड करके उसके ऊपर वेक्टर ड्रा करते हैं, फिर सरफेस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उनका आप सम ले लेते हैं, तो आपके पास नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल बन जाता है। अगर ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो फ्लूइड वेलोसिटी को, देन ये इक्वेशन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, अगर ए वेक्टर जो है यहाँ पर तो हमने सिंपली एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन लिया है, अगर ए वेक्टर आपके पास हो कोई फ्लूइड की वेलोसिटी तो फिर ये बन जाएगा, ये इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, और ये क्या कहलाएगा, नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस इन अ यूनिट टाइम। यही फार्मूला इस्तेमाल होगा करंट फ्लो के लिए भी, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी, और फ्लो ऑफ हीट के लिए भी यही फार्मूला जो है वो यूज़ होगा। नेक्स्ट इसके सिंपल वेल नॉन जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद इसकी एक इवैल्यूएशन करते हैं। सिंपली सरफेस इंटेग्रल ऑफ ए, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सिंपली आप उसे बाहर निकाल दें, सरफेस इंटेग्रल वेक्टर का लेकर उसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर दें। नंबर 2, अगर आपके पास दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऐड हो रहे हों तो उनका नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल आप दोनों को अलग-अलग करके सरफेस इंटेग्रल लेके फिर जमा कर लेंगे। मीन्स नंबर 3, आप सरफेस को दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। किस तरह, एक सरफेस को S1 का नाम दे दें
और दूसरी सरफेस को S2 का नाम दे दें। ये आपके पास बन जाएगा नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल। अगर इसी तरह आप कंटिन्यूसली n डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट में डिवाइड करते हैं किसी दी हुई सरफेस को, जिस तरह ये है, तो फिर आपके पास ये फार्मूला कुछ यूँ भी बन सकता है कि SADS इज इक्वल टू ये पहली सरफेस, ये दूसरी, ये तीसरी बन जाएगी, एंड सो ऑन ये nth। अगर कोई सरफेस आपने कंटिन्यूअस n सरफेस डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट में सरफेस को डिवाइड किया है, तो इस पूरी सरफेस का जो सरफेस इंटीग्रल होगा हर एक पार्ट का, हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट का सरफेस इंटीग्रल के सम के बराबर होगा। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी सिंपल। अब हम पढ़ते हैं कि सरफेस इंटीग्रल जो है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर फाइंड किस तरह करते हैं। इसके लिए पहले एक हम थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम प्रूव करने के बाद एक एग्जांपल करेंगे। थ्योरम ये है कि लेट R be the region, R be the projection of the surface S on XY plane, then prove that surface integral of A over surface S is equal to surface integral of vector A over region R, projection R। ये एक्स वाई प्लेन के अंदर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। इसी तरह एक्स वाई की जगह पर वाई जी और एक्स जी सरफेस भी हो सकती है। मीन्स अगर आर कोई एक प्रोजेक्शन है सरफेस एस का किस प्लेन के अंदर, एक्स वाई के बजाय वाई जी एंड जी एक्स के अंदर, तो फिर आप प्रूव करके दें। यहाँ पर एन डॉट आई और एन डॉट जी हो जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज होगा, ये एंड पर मैं बता दूंगा। ये एक प्रूफ करते हैं, बाकी जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। लेट द सरफेस एस एंड इट्स प्रोजेक्शन आर ऑन एक्स वाई प्लेन, इस तरह लेट करें ये हमारे पास कोई सरफेस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिराइव आर इनटू एन सब रीजन्स ऑफ एरिया ए के। मीन्स ये हमारे पास कोई सरफेस है, जिस तरह सरफेस इंटीग्रल में हम करते हैं, इसका कोई एक पोर्शन कंसीडर कर लेंगे। मीन्स सब एलिमेंट्स डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट फ़र्ज़ करेंगे। इस पूरी सरफेस को एन हिस्सों में डिवाइड करके कोई एक फ़र्ज़ करते हैं। जिस तरह ये मैंने कोई एक सरफेस फ़र्ज़ कर ली।
ये डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट है जिसका एरिया जो है लेट कर लेते हैं डेल एस के। तो इस पर पॉइंट वेक्टर पॉइंट फंक्शन कंसीडर करते हैं। लेट वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए के है, ए ऑफ एक्स वाई एंड जी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रा करें। लेट ये हमारे पास कोई नॉर्मल है एन के जिसका नाम है। एक्स वाई प्लेन के अंदर देख रहे हैं तो इस सरफेस की जो सरफेस पर जो नॉर्मल आप ड्रा करेंगे वो होगा थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ जो कि जी एक्सिस है। ये लेट इन दोनों के दरमियान जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसे लेट कर लेते हैं गैमा के। ये के इसलिए कर रहे हैं कि लेट कोई एक हमने पॉइंट के फर्ज किया, पी पॉइंट फर्ज किया और उस पी पॉइंट के ऊपर जो सरफेस बनी वो सरफेस, उस सरफेस का एरिया डेल एस के, उस पर जो वेक्टर वो ए के और इस पर यूनिट नॉर्मल जो है वो एन के और इसकी डायमेंशन जो है थर्ड कोऑर्डिनेट इसका फेस के जो नॉर्मल है वो थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ एक्स वाई के अंदर हम देख रहे हैं तो इसके फेस डी की तरफ होगा, वो के आप ले लेंगे जी। इसका प्रोजेक्शन अब बनाएं एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये कोई रीजन है आर मीन्स प्रोजेक्शन है। इस पर इस सरफेस जिसका डिफरेंशियल सरफेस जिसका एरिया डेल एस के था इसका प्रोजेक्शन जो है एक्स वाई के अंदर ये, और इसका एरिया फर्ज कर लें डेल ए के एक्स और वाई के अंदर। तो आपके पास लेंथ एंड विड्थ डेल एस एक्स के एंड डेल वाई के हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये प्रोजेक्शन में सरफेस एरिया जो है वो लेट करें इस डिफरेंशियल सरफेस का डेल ए के है। देन वी नो दैट जियोमेट्रिकली अगर देखा जाए, जियोमेट्रिकली द एंगल बिटवीन टू प्लेन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। नॉर्मल्स हैं ये, प्लेन है एक्स एंड वाई, तो इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो नियरली इक्वल टू एंगल जो नॉर्मल के दरमियान होगा। प्लेन के दरमियान जो एंगल होगा जियोमेट्रिकली विच इज नियरली इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, वो है गैमा के, और वो इक्वल होता है हमेशा लेते हैं कोसाइन एंगल मींस कॉस थीटा लिया करते हैं। तो इन दोनों के एरिया जो है वो कंपैरिजन करके लिखें तो हमारे पास ये बन जाएगा डेल एस के कॉस गैमा के नियरली इक्वल टू डेल ए के। डेल ए के जो है वो एरिया है डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट डेल एस के प्रोजेक्शन का। डेल एस के कॉस गैमा के नियरली इक्वल टू एरिया ऑफ दिस प्रोजेक्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट डेल एस के जी। डेल एस के नियरली इक्वल टू डेल ए के ओवर कॉस गैमा के। डेल एस के इज इक्वल टू डेल ए के की जगह पर लिख दें डेल एक्स के एंड डेल वाई के ओवर कॉस गैमा।
कॉस गैमा, ये दो नॉर्मल के दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में से हम लिखें तो यूँ लिख सकते हैं एन के डॉट के और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, एन के डॉट के विच इज इक्वल टू कॉस गैमा के। अब ये हम सरफेस इंटीग्रल में पुट कर देते हैं, जो हमने अभी प्रीवियसली उसमें पढ़ा है, सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला पढ़ा है, जो कि सिग्मा के इज इक्वल टू, ये एक सरफेस के लिए था, इसे n सरफेसेस में डिफरेंशियल सरफेसेस एलिमेंट में डिवाइड करें और उन तमाम का प्रोजेक्शन इसी तरह फिर उनको सम करें 1 to n a डॉट n k ds इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n a k डॉट n k डेल एस के की जगह पर डेल एस के की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं, डेल एक्स के एंड डेल वाई के ओवर एन के डॉट के, ठीक है। हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, इसे आप n डायमेंशन में डिवाइड करें, डिफरेंशियल एलिमेंट में डिवाइड करें, फिर उनके प्रोजेक्शन को इकट्ठा करके लिखें तो हमारे पास ये वाली सूरत हाल बनेगी। यहाँ पर डेल एस के की वैल्यू पुट कर दें, नियरली इक्वल टू दिस हो जाएगा। देन उसी तरह अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन डेल एस के अप्रोचेस टू 0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर आप इसे लिख सकते हैं a डॉट n डी एस इज इक्वल टू, ये किस में हो जाएगा, R में, ये इसके लिए a के डॉट n के डी एक्स डी वाई ओवर n के डॉट के, ये हमारे पास बन जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह अगर आर बी द प्रोजेक्शन हो सरफेस का, किसके अंदर, किस प्लेन के अंदर, वाई जी के अंदर और एक्स जी के अंदर, तो फिर हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ बन जाएगा, यहाँ लिख ले इन एक्स वाई, वाई जी लिख लें, वाई जी प्लेन, वाई जी प्लेन के अंदर इज इक्वल टू ए के डॉट एन के डी वाई डी जी ओवर एन डॉट आई। ये वाई जी के अंदर है तो थर्ड जो आपके पास कोऑर्डिनेट बचेगा वो x बचेगा। तो सरफेस का उसी तरह आप जो नॉर्मल लेंगे वो थर्ड की तरफ लेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ, वो जो कि x है, x की तरफ यूनिट नॉर्मल i होगा, तो n के डॉट i हो जाएगा। वाई जी एंड जी एक्स प्लेन, जी एक्स प्लेन में सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए ओवर सरफेस एस, इसका प्रोजेक्शन विच इज इक्वल टू एन के डी जी एंड डी एक्स ओवर एन डॉट थर्ड जो है वो बन जाएगा जी। ये हमारे पास फार्मूला प्रूफ हो जाएगा तीनों के लिए कि अगर प्रोजेक्शन जो है वो एक्स वाई प्लेन में हो तो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल के प्रोजेक्शन का जो फार्मूला है वो कुछ यूँ बनेगा, अगर वाई जी के अंदर है तो फिर ये फार्मूला बनेगा, और अगर जी एक्स प्लेन के अंदर प्रोजेक्शन है सरफेस का तो फिर हमारे पास फार्मूला जो है वो ये बन जाएगा। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं।
जी एग्जाम्पल ये है, इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए over surface S where vector point function A is equal to 18zi minus 12j plus 3yk and S is the part of the plane जो कि 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12 है, विच इज लोकेटेड इन द फर्स्ट। ये एग्जांपल है कि नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस फाइंड करें अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये हो और सरफेस जो है वो पार्ट हो किसका, इस सरफेस का, और फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर इसका प्रोजेक्शन हो तो हमने ये सरफेस इंटीग्रल जो है वो फाइंड करके देना है। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास जो फार्मूला है अभी प्रूफ किया है, जी एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास सरफेस इंटीग्रल का जो फार्मूला था विच इज इक्वल टू ए डॉट एन डी एक्स डी वाई ओवर एन डॉट के था। तो हमें ए दिया हुआ है, हमें चाहिए एन और उसका ए के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे और n का k के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर इसे डबल इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा इन एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो पहले हमें n चाहिए, वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो है वो किस प्लेन का हिस्सा है, ये इस प्लेन का, ये गिवन है, ठीक है। तो हम यूनिट नॉर्मल फाइंड करेंगे इस प्लेन पर, वो हमारे पास होगा डेल ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 6z, 12 कांस्टेंट है इधर लेकर आए, खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये हमारे पास इस सरफेस पर वेक्टर आ जाएगा। अब इस वेक्टर का नॉर्मल फाइंड करें, n यूनिट नॉर्मल, n इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k ओवर 4, 9 एंड 36 का स्क्वायर रूट, 2 ओवर 49 7 आ जाएगा प्लस 3 ओवर 7j प्लस 6 ओवर 7 के हमारे पास n आ जाएगा। हम फाइंड कर लेते हैं n डॉट k, n डॉट k इज इक्वल टू, ये n है, डॉट k। तो i डॉट k 0, j डॉट k 0, k डॉट k 1, तो हमारे पास 6 ओवर 7 k डॉट के 1 हो जाएगा। n डॉट के हमारे पास ये 6 ओवर 7, इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास यही आ जाएगा पॉजिटिव में। dx dy ओवर n डॉट के इज इक्वल टू 7 ओवर 6 dx dy आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब ये फाइंड करते हैं a डॉट n। a हमारे पास है
18GI माइनस 12J प्लस 3YK डॉट n हमारे पास था 2/7I 3/7J 6/7K। जी इनका डॉट प्रोडक्ट लें, I डॉट I, J डॉट J एंड K डॉट K जो है वो 1 हो जाएंगे। बाकी हमारे पास 36Z माइनस 36 प्लस 18Y/7 A डॉट M का आंसर। अब प्रोजेक्शन इसका हमने देखना है एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये कुछ यूं बनेगी इसकी डायग्राम। एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस पर यहां से एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू 6, y is equal to 4 and z is equal to 6 2 are 12 2। जी ये आपके पास कोई सरफेस, इसके ऊपर आप नॉर्मल वेक्टर ड्रा करें। ये फर्ज करें आपके पास n है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर देखना है। तो थर्ड आप जो सरफेस की डायरेक्शन आप करेंगे नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल यूनिट नॉर्मल, वो आपके पास किसकी तरफ होगा, k के अलॉन्ग होगा। देन ये है आपके पास एक्स वाई प्लेन के अंदर जो इसका आपने प्रोजेक्शन देखना है। और ये क्या बन जाएगा, इस सरफेस का हिस्सा था। ये जी 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 बन जाएगा। जी तो 2 डायमेंशन एक्स वाई के अंदर देखना था हमारे पास, लेकिन यहाँ पर जी भी है। तो हम यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड करके इस सरफेस से प्लेन का जो सरफेस जिसका हिस्सा था, इससे z की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, इसे फिर एक्स वाई के अंदर ले आएंगे। यहाँ से फाइंड कर ले z इज इक्वल टू 12 माइनस 2x माइनस 3y/6। जी यहाँ पर पुट कर दें z की जगह पर 36 इंटू 12 माइनस 2x माइनस 3y, इसे कैंसिल कर दें, 6 आ जाएगा प्लस 18y/7। जी इसे मल्टीप्लाई करें अंदर और फिर सिंप्लीफाई करें, हमारे पास बन जाएगा 36 माइनस 12y/7। जी ये हमारे पास आंसर आ गया a डॉट n यूनिट वेक्टर का। और ये हमने पहले से फाइंड कर लिया, इसमें पुट कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू जी ओवर r 36 माइनस 12x 6 3 18, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, y x बचेगा 12x/7। ये वैल्यू आ गई इसकी, यहाँ पुट कर दी। अब इसकी वैल्यू जो थी हमारे पास वो थी 7/6 dx एंड dy। तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। जी लिमिट्स पुट कर लें। 2 डायमेंशन के अंदर एक एक्स वाई के अंदर एक लिमिट x की होगी और एक y की होगी। x की वेरिएशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू ओरिजिन से 0 to 6 है।
और y जो है यहाँ से फाइंड कर लें, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x ओवर 3 बन जाएगी। y जो है वो 0 से लेकर 12 माइनस 2x ओवर 3, और यहाँ से बाकी क्या बचेगा 36 माइनस 12x इंटू डी एक्स एंड डी वाई, इसे आप लिख लें डी वाई एंड डी एक्स। ओवर 6 को इधर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 0 to 6 एंड 0 to 12 माइनस 2x ओवर 3, 6 माइनस 2x इंटू डी वाई एंड डी एक्स। 0 to 6 minus 2x into 12 minus 2x over 3 into dx। जी, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं y के लिहाज से, यहाँ पर y मौजूद नहीं है तो ये सारे का सारा कांस्टेंट कंसीडर होगा, इसे साइड पे कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा y, तो y की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे दिस, माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास यही बच जाएगा। ये इसको सिंप्लीफाई करें। 0 to 6 24 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर ओवर 3 इंटू डी एक्स। एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करें 24x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4 ओवर 9x की पावर 3, 0 to 6 लिमिट पुट कर दे। जी, ये हमारे पास सरफेस इंटेग्रल, सरफेस नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल आ जाएगा एक्स वाई प्लेन के अंदर, जो कि 24 है। जी, ये एक एग्जांपल थी, उम्मीद है क्लियर हो जाएगी। इसी तरह के 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपने करने हैं, कोई मसला होगा तो फिर आप पूछ लेंगे। A dot NDS for A is equal to yi plus 2xj minus zk, where S is the surface of the plane, surface of the plane 2x plus y is equal to 6 in first order. Cut off by the plane z is equal to 4. Question 2. मेहरबानी कर यार।
जी सेकंड क्वेश्चन, इफ a is equal to yzi plus zxj plus xyk, then evaluate as a dot nds, where S is the surface of sphere x square plus y square plus z square is equal to 1, lying in the first octet. Number 3, 1, 2 and 3, evaluate where S is the surface of the ellipsoid ellipsoids x square over a square plus y square over b square plus z square over c square is equal to 1। जी ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। जी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।